लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। गवर्नमेंट बॉडी ईपीएफओ ने देश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 2023-24 के लिए आपकी अपने पीएफ खाते में जमा पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलने जा रहा है। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे को सुलझाने की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पहल की है। लोकसभा फाइनेंस बिल पारित करवाते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार पेंशन के मसले पर कमेटी बनाने जा रही है। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बड़े बदलाव कर सकती है। नमस्कार ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी और नई खुशखबरी। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख हुई जारी, पेंशन वितरण की लिस्ट जारी। तो जी हाँ पेंशनधारकों को आखिरकार आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि पेंशन वितरण की लिस्ट जारी, पेंशन का भेदभाव होगा खत्म। आज हुई है घोषणा, पीएम मोदी लाइव। 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन 7,500 प्लस डीए मिलेगी। तो जी हाँ पेंशनधारकों, ये 7,500 प्लस डीए की पेंशन किस तारीख से मिलेगी? तो जी हाँ पेंशन धारकों, इसके साथ ही बात करें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर। ईपीएस 95 पेंशन धारकों में दौड़ी खुशी की लहर। मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी 7,500 प्लस डीए। 12 बजे से ही लागू होगा ये पेंशन। सभी राज्यों में होगी पेंशन की बढ़ोतरी, आदेश जारी। 12 बजे मोदी सरकार का ऐलान हुआ जारी। तो जी हाँ पेंशन धारकों, पेंशन आपको 7,500 प्लस डीए मिलेगा, ओपीएस बहाल होगी। उसके साथ ही बात करें राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान जारी। पेंशन व बोनस के साथ ही डीए व एरियर का होगा ट्रांसफर। जी हाँ पेंशनधारकों, ये 4 बड़े फैसले हैं कि पेंशन आपको कितनी मिलेगी, बोनस आपको कितना मिलेगा, डीए आपको कितना मिलेगा और एरियर आपको कितना मिलेगा। आगे वीडियो में बात करेंगे। सभी काम छोड़कर इस ताजा अपडेट को पूरा देखिएगा। आज रात 12 बजे से नया नियम होगा लागू। पेंशन और बोनस कितना मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें पेंशन आपको कितनी मिलेगी, 9,000 रुपये प्लस डीए कितना मिलेगा, 50%। यानी कि पेंशन आपको 9,000 प्लस डीए 50% मिलेगा। साथ में आपको बोनस मिलेगा, तो बोनस आपको मिलेगा 12,000 रुपये। ये पेंशन और बोनस खाता में आज ही आना स्टार्ट। ईपीएफओ ने कर दिया है अंतिम फैसला आज। तो जी हाँ पेंशनधारकों, ये खाता में आज से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पेंशन और बोनस 5 बजे सरकार का फाइनली फैसला। उसके साथ ही बात करें बोनस और एरियर व पेंशन का होगा ट्रांसफर। बैंकों को पेंशन भुगतान का आदेश जारी। सभी पेंशनर्स के लिए अर्जेंट अपडेट जारी। सरकार ने सुनाया पेंशन का आखिरी फैसला। पेंशन धारकों को बोनस की सौगात। बोनस आपको 50,000 रुपये तक मिल सकता है। अगर आप 2006 से पहले तथा बाद रिटायर्ड कर्मचारी है तो आप सभी को बड़ा तोहफा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन पर चौंकाने वाला ऐलान हुआ जारी, अहम निर्णय बताया गया। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आज रात 12 बजे से लागू होगी पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यानी कि पेंशन होगी ईपीएस पेंशन 7,500 की बढ़ोतरी की घोषणा। उसके साथ ही आप सभी को फ्री मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने की घोषणा। सभी पेंशनर्स के अच्छे दिन आ चुके हैं। गुड न्यूज फॉर सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ पेंशनधारकों, उसके साथ ही गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और पीएम मोदी ने भी कर दी है घोषणा। वित्त मंत्री ने नया नियम जारी किया। अभी ईपीएफओ को सरकारी आदेश। तो जी हाँ पेंशनधारकों, ईपीएस पेंशन को लेकर गुड न्यूज। कितनी मिलेगी पेंशन, 30 तारीख तय हुई। 30 तारीख से मिलेगी आपको पेंशन। यानी कि 30 तारीख से पेंशन आपको कितनी मिलेगी, 9,000 प्लस डीए। तो जी हाँ पेंशनधारकों, 30 तारीख से आपको 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का भयंकर ऐलान हुआ जारी। ईपीएस पेंशनधारकों को बड़ी सौगात। पेंशनर्स को 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी। पेंशनधारकों को 3 बड़ी सौगात। केंद्र सरकार की तरफ से आया बड़ा आदेश। केंद्र सरकार का आदेश, पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मोहर। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। पेंशन बढ़ोतरी होगी जल्द। कमांडर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। अब पेंशन मिलेगी 1,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये। कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। 65 लाख पेंशनर्स के लिए अर्जेंट अपडेट। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री की लगी मोहर।
पेंशन पर 4 बड़े फैसले, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े फैसले। इस दिन पेंशन 7,500 सीधे खाता में आएगी। सबसे पहले है पीएफ पर ब्याज में बढ़ोतरी। सबसे पहले फैसला यह है कि पीएफ पर ब्याज में बढ़ोतरी होगी, यानी कि पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है, उनकी ब्याज में बढ़ोतरी होगी। और सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाएगी। यह सैलरी की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 21,000 रुपये कर दी जाएगी। सैलरी लिमिट में बढ़ोतरी होगी। और न्यूनतम पेंशन भी आपको 7,500 प्लस डीए मिलेगी। यानी कि आप सभी को बता दी जाए कि पेंशनर्स को मिली बड़ी खुशखबरी। मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर सीबीटी बैठक में जल्द होगा इजाफा। सुप्रीम कोर्ट से आया सूचना पत्र, सभी पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर। सरकार का बड़ा फैसला, जज का आदेश जारी। लंबे समय की लड़ाई के बाद पेंशनर्स को मिली नई सौगात। इस महीने की पेंशन होगी जारी। सुप्रीम कोर्ट का भयंकर आदेश, 2006 से पहले तथा बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को बराबर पेंशन मिलेगी या फिर समान पेंशन मिलेगी। श्रम मंत्रालय की बैठक में बड़ा ऐलान। आज की बड़ी खबर, पेंशन बढ़ोतरी का फैसला। 9,000 प्लस डीए फाइनली पेंशन मिलेगी आपको। इस दिन खाता में आएगी पेंशन। 1 अप्रैल से पेंशन सभी के खाता में आना शुरू हो जाएगी। सरकार का ऐलान, पेंशन व बोनस में होगा इजाफा। एकदम नया लिस्ट हुआ जारी। वित्त मंत्रालय की सहमति। अचानक सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला। पेंशन में एक साथ 2 बड़े तोहफे। 2004 के पहले तथा बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बराबर पेंशन या समान पेंशन मिलेगी। ओपीएस वाल बड़ी जीत, 2 नए नियम हो गए जारी। तो जी हाँ, पेंशनधारकों, केंद्र सरकार का पेंशन पर 3 बड़े ऐलान। डीए आपको 46% से बढ़कर 50%, पेंशन 9,000, बेसिक वेतन 25,000 रुपये। लोकसभा में मोदी सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। पेंशन को लेकर नई सच्चाई आई सामने। 68 लाख पेंशनर्स व 48 लाख कर्मचारियों को तोहफा। 50 लाख पेंशनर्स को 9,000 के साथ ही महंगाई भत्ता मिलेगा। ईपीएफओ का आदेश, अभी बैंकों को पेंशन भुगतान का आदेश। कोर्ट के न्यायाधीशों का आदेश जारी। कल से पेंशन आएगी, खाता में जारी होगी। ईपीएस पेंशन 9,000 प्लस डीए के साथ ही आप सभी को मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा और पेंशन का बजट भी जारी हो सकता है। पेंशनर्स की मुलाकात मोदी सरकार से, एकदम नया और आसान तरीका होगा। पेंशन मिलेगी अंतिम वेतन के अनुसार। महंगाई भत्ता मिलेगा आपको 5,000 रुपये। डीए मिलेगा 50%। उसके साथ ही आप सभी को मुफ्त मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलेगा। ईपीएस पेंशन को लेकर बड़े ऐलान। पेंशन अंतिम वेतन का 50% मिलेगी। डीए में बम्पर इजाफा होगा। नए फॉर्मूले पर कोर्ट ने लगाई मोहर। सरकार का ऐलान, पेंशन और बोनस में होगा इजाफा। ईपीएफओ का पेंशन पर नया सर्कुलर जारी। यानी कि ईपीएफओ का पेंशन पर नया सर्कुलर जारी, नई गाइडलाइन जारी, नई पेंशन का ऐलान हो चुका है। तो जी हाँ, पेंशनधारकों को नया सर्कुलर, नया गाइडलाइन, नया पेंशन होगा जारी। 3,000, 9,000, 7,500 की पेंशन होगी जारी। अचानक सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला। तो जी हाँ, पेंशनधारकों, इस जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता रही है। अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई है। ये हम आपको अनुमान के अनुसार बता रही है, मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार बता रही हैं। इस जानकारी को सही मानने से पहले आप सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जरूर चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।